मैं कच्छ का, गुजरात कच्छ, और कच्छ में नखत्राणा हमारा तहसील है। वहाँ से झांसी में आया हूँ सच्चानंद सर के पास जीवामृत लेने के लिए। और काफ़ी टाइम से 2 साल से मैं सच्चानंद सर के वीडियो और सब देखता रहता था। लेकिन आज हमारे को मौका मिल गया सच्चानंद सर को मिलने का, और मिलने के बाद बहुत बड़ी खुशी हुई। आज मैं जीवामृत लेने के लिए यहाँ आया हूँ। और 2 साल से लगातार मैं जो गाइडलाइन करते हैं वीडियो दिखाकर, वो सब मैं सुनता हूँ। उसके जैसा करने का प्रयास भी कर रहा हूँ, अपनी जो समझ है उससे हिसाब से। आज इधर स्वयं इधर मिलने के लिए पहुँचने का आज मौका मिल गया है। क्या सवाल आपका? जीवामृत तो मैं आपको दे ही दूंगा। सवाल में तो मतलब किस तरह का, हमारे को जो हमारा फार्म जो है वो आम का फार्म है, और आम के फार्म में 15 बाय 15 फुट का दूरी पर लगवाया है। और 3 साल से मैं उसमें सण, जो हर साल सण बोता हूँ। पहले बारिश में जो घासिस है वो 1.25 फुट का हो जाता है। उसके बाद में सण का छिड़काव कर एक बार में इसमें रोटावेटर चलाकर सण का मिश्रण हो जाता है, और घासिस जो है वो ज़मीन में दब जाता है। और दूसरा जो है वो नवरात्रि के अगल बगल में जब आखिरी बारिश लगता है, अभी आखिरी बारिश है, तभी रोटावेटर चलाकर जो सण, इस साल सण थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था, 5-5.5-6 फुट का हो गया। तो रोटावेटर चलाया तो आधा ज़मीन के अंदर गया और आधा ऊपर रह गया है। चलिए, तो देखिए किसान भाइयों की, जैसे कि मैं अक्सर बात करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि केमिकल नहीं डाला। मतलब केमिकल हम नहीं डालेंगे, इनका संकल्प है। नहीं, केमिकल 5 साल से कुछ नहीं डाला है। जब मैं नेचुरल फार्मिंग की बात करता हूँ तो अक्सर एक चीज़ कहता हूँ, नेचुरल फार्मिंग का मतलब है नेचर की व्यवस्था को ठीक करना। जैसे सॉइल, नेचर का जो सबसे प्रमुख हिस्सा है वो है जमीन, जिसको मैं धरती माता कहता हूँ। ये केमिकल नहीं डालते, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन और ये जो ग्रासेस को खरीफ में जुलाई में उग जाती हैं, उनको पलटना, फिर सनई बोना यानी ग्रीन मैनूरिंग करना, फिर उसको भी पलट देना, ये बहुत अच्छा काम है। केवल मिस्टेक कितनी सी हो रही है, और इनका उत्पादन भी, इनके जो पड़ोसी किसान हैं जो केमिकल फार्मिंग करते हैं, उनके बराबर लमसम इनका प्रोडक्शन भी आ जाता है। तो अभी ये हंसमुख भाई जी संतोष कर रहे हैं कि नहीं, जो केमिकल वाला जितना पैदा कर लेता है उतना मेरा हो जाता है, तो बहुत अच्छा है। नेचुरल फार्मिंग में केमिकल फार्मिंग से 1.5 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन मिलना चाहिए। अब मिल क्यों नहीं रहा है? तो मैंने बोला कई बार, सॉइल में नाना प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। मैंने बोला सॉइल का जो एक स्ट्रक्चर है, उसमें छोटी छोटी कॉलोनी बनी है जिसमें बहुत सारे जीव रहते हैं। तो कुछ लोग केमिकल डालते हैं तो वो जीव मरते हैं। अब हंसमुख भाई जी केमिकल नहीं डालते तो केमिकल से जीव नहीं मरते, लेकिन जिस हिस्से में ट्रैक्टर जाता है, जिस हिस्से में और रोटावेटर घूमता है, वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। साथ ही साथ आम का पेड़, अगर आम के पेड़ का कैनोपी 10 फुट का हो गया है और 5 फुट रूट से 5 फुट इधर उसकी लीप आ गई है, तो 5 फुट इधर तक रूट जोन है। जब ट्रैक्टर चलाते हैं तो 3 टन का या 4 टन का, हमें नहीं मालूम कौन सा मॉडल का ट्रैक्टर है, तो जब 4 टन मिट्टी में प्रेशर पड़ता है तो जो पतली रूट है ना, वो सब डैमेज हो जाती है। तो अगर ये रूट डैमेज ना हो, जैसे 15 फुट पर है, तो 15 फुट का देर सवेर ये प्लांट हमारा यहाँ जो ढैंचा बोया, सनई बोया, जो वीट डाला, यहाँ जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो रूट जो यहाँ से ले जाएगी, पौधे को देगी। लेकिन बहुत सारी रूट तो डैमेज हो जाती। तो
आर्चर्ड में क्या करना है? आर्चर्ड में हमें ट्रैक्टर ले ही नहीं जाना। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस वहाँ चलेगा, बट ट्रैक्टर नहीं ले जाना। ये जरूर है कि 20, 25, 30 लेबर लगेगी 4 दिन के लिए, और लेबर उसको काटेगी और वहीं पलट देगी, मल्चिंग हो जाएगा। अन्यथा आप जो पावर टिलर आता है, वो जो हाथ से चलने वाला ट्रैक्टर 2 पहिए का, हाँ। या वो चलाइए आप। तो वो चूँकि 1 टन का भी नहीं होता, आधा टन का होता है, हाँ 4 क्विंटल 5 क्विंटल का होता है, तो उससे अच्छा रहेगा। तो आर्चर्ड के किसानों को अनुरोध रहता है कि जितना मेरा सॉइल पल्वराइज होगी सॉइल का, और ख़ास करके जैसे गेहूं बोते हैं तो गेहूं में मान लो मैंने गेहूं में जुताई कर दिया तो 4 इंच का मिट्टी मुलायम हो गया, गेहूं का रूट 4 इंच 5 इंच 3 इंच तक ही जाता है। आर्चर्ड के केस में अनलिमिटेड, आर्चर्ड की रूट कहाँ तक जा सकती ये जाने, उसके लिए सॉइल का हैवी मशीनरी सॉइल में नहीं जाएगी तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है ना? ठीक है। उसको बंद करो जरा, हम आपको जीवामृत की कहानी बताएं। ट्रैक्टर वहाँ मत लीजिए, कोई फायदा नहीं। ट्रैक्टर से बहुत डर। अब यहाँ से पूछ लेना क्वेश्चन जो एक तो तुम्हारा हो, इच्छा हो। ध्यान कर दिया मित्रों? नमस्कार। जैसा कि अभी मैंने पीछे बोला कि आप भुज के हैं, गुजरात से, और आर्चर्ड की खेती करते हैं, बेसिकली जीवामृत लेने आए हैं। बहुत सारे किसान यहाँ से जीवामृत ले जाते हैं और उसको मेंटेन नहीं रख पाते हैं। एक बार बन जाता है, एक बार यूज भी कर लेते हैं, लेकिन फिर मैं जब साल भर बाद पूछता हूँ कि आपका जीवामृत है क्या, तो कहते हैं मेरा खराब हो गया। तो ये खराब कभी ना हो, इसकी एक साइंस मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार ले गए तो जिंदगी भर के लिए हो गया। तो पहले तो मैं ये दिखाता हूँ कि देखो, जीवामृत जब भी बनेगा तो इस कलर का होगा। मैं कहता हूँ कि मैं तो जंगल की मिट्टी से बैक्टीरिया को सेग्रीगेट करके बनाया हूँ, लेकिन अब मेरे पास सारा बैक्टीरिया यहाँ पर है, और हमसे जो किसान ले जाएगा उसको जंगल की मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी प्रिपरेशन का तरीका ये है कि हम पहले तय करते हैं कि मेरे पास ज़मीन कितना है। जैसे आपके पास आर्चर्ड है, 15 एकड़ आम का बाग है, हाँ। तो इनको जीवामृत केवल 2 ड्रम बनाना है, 1 ड्रम और 2 ड्रम। आर्चर्ड में जैसे अभी आप ले जाएंगे तो हमसे 10 लीटर या 15 लीटर जितना भी ले जाएंगे, 2 ड्रम में आधा आधा डाल देंगे, और इन ड्रमों में पूरा ऊपर तक पानी भर देंगे, मतलब 4 अंगुल छोड़ करके। 18 किलो चीनी इसमें, 18 किलो चीनी इसमें। हर रोज सुबह उठ के एक बार इसको डंडे से चला देना है। वो पंजा लाओ जरा, सुबह जब इसको चलाना है, मैं कहता हूँ पूरा ड्रम भरा डंडे से चलाना है, तो डंडे से चलता नहीं है। बेसिकली कहने को कोई कुछ भी कहे तो इसको एक इस प्रकार का पंजा बनाते हैं, इस प्रकार का। अब ये जब पंजा मैं इसमें ऐसे डालूंगा ऐसे, और इसको 2 बार ऐसे ऊपर उठाऊंगा ऐसे, इसको कैसे चलाना, चलाते इसलिए हैं कि हम सब जानते हैं कि ये अनएरोबिक माइक्रोब्स हैं, ये पानी की ऑक्सीजन से काम चलाते। लेकिन अगर इसको नहीं हिलाएंगे तो पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, इनकी ग्रोथ, इनका मल्टीप्लिकेशन जो है ना थोड़ा स्लो हो जाएगा। कोई इस भ्रम में ना रहे, जैसे कोई कहे कि साहब हम तो कभी चलाए ही नहीं 40 दिन तक, तो कोई बात नहीं, आपकी ग्रोथ कमजोर हुई होगी लेकिन बैक्टीरिया वहां पर होगा। ठीक है ना? आप ये चिंता मत करें कि मर गया होगा, मरेगा नहीं। चलाने का मतलब ये कि भोजन तो मैंने दे दिया, हर जीव को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन, पानी और भोजन, 3 चीज़ों की ज़रूरत हर लिविंग को। ये बैक्टीरिया भी चूँकि लिविंग है, इसको भी श्वास चाहिए, लेकिन पानी की ऑक्सीजन, तो इसलिए मैंने ऐसे इसको हिला दिया, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई बहुत तेज़ी के साथ करना है। तो आपने 5 लीटर लिक्विड डाला, 180 लीटर पानी भरा, 18 किलो चीनी डाली, और 30 दिन तक इसको कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। 30-35 दिन के बाद
ये एग्जैक्ट नहीं है कि 30 दिन, 35 दिन, 28 दिन, 40 दिन, 35, 40, 30 दिन के बाद अगेन इसमें 10 kg चीनी फिर डाल देंगे। ये ड्रम आपका, जैसे मैंने ये दिखाया कि ये इस कलर का बनेगा, 55 दिन, 60 दिन, 65 दिन में ये लगभग इसी कलर का हो जाएगा। अब मनसुख भाई ने ये 2 ड्रम बनाए, तो क्या करेंगे कि 6 महीने के, मतलब 2 महीने के बाद ये दोनों ड्रमों से, मैंने बोला इसका उपयोग करना 1 एकड़ में 20 लीटर से 25 लीटर, मैक्सिमम 30 लीटर। तो इन्होंने हर दोनों ड्रमों में 10-10 लीटर छोड़ दिया। 2 महीने के बाद आप पूरे आम के साथ 15 एकड़ जमीन में इसको जो है पानी के साथ मतलब चला देना। या मग्गा लेकर के जब हम इसको किसी रूट में डालेंगे तो 10 मग्गा किसी पेड़ की जड़ पे नहीं डालेंगे। अगर हमने ये 4 मग्गा भी डाल दिया तो डैमेज करेगा। जब सीधे हम रूट पे के पास डालेंगे तो इसमें 10 टाइम पानी मिलाएंगे। अगर 200 लीटर ये है तो 2000 लीटर पानी तब डालेंगे इसको डाइल्यूट कर। अब 10-10 लीटर बच गया। अगेन फिर इसमें पूरा ड्रम भरा, फिर पूरा ड्रम भरा, वही साइकिल दूसरी बार करने का। फिर 18 किलो चीनी, दोनों में 18 किलो चीनी, 35 दिन के बाद 10-10 किलो चीनी। और अब क्या करेंगे, अब हमको नहीं डालना, अब वेट करेंगे बारिश का। जब बारिश आएगी तो हम ये दोनों ड्रम फिर अपने 15 एकड़ जमीन में डाल लेंगे, 10-10 लीटर बचा लेंगे। आर्चर्ड के किसानों को वर्षा ऋतु में केवल एक बार डालना है, चाहे किसी भी प्रकार का आर्चर्ड हो। अब कोई किसान इस भाषा में बोलेगा कि तो मनसुख भाई को तो अभी आपने बताया 2 बार डाल दो। इसलिए बताया कि इनके पास रेडी है, और अभी चूंकि डालेंगे तो अभी भी आर्चर्ड में छाया है, नमी है, तो बैक्टीरिया अभी कुछ फंक्शन तो कर ही लेगा। बारिश में फिर मैं इनोकुलेट कर दूंगा, लेकिन अब कहूँगा अब दोबारा नहीं डालना, दोबारा फिर रेनी सीजन में ही डालना। लेकिन अब ये जो मैंने विषय था कि ये खराब हो जाता है, अब चूंकि 1 साल तक हमको इसको यूज ही नहीं करना। सही है। और अगर मैंने अब 18 फिर पानी भर दिया बारिश में यूज करने के बाद, 18 + 18 फिर 10 और 10 डाल दिया, 2 महीने में फिर रेडी हो जाएगा। अब हमने कहा कि ये अगली बारिश में यूज करना है, तो ये कैसे रह सकता है? चूंकि बैक्टीरिया 2 महीने में इतना तेजी के साथ मल्टीप्लाइड हुआ है कि इसमें अब बैक्टीरिया को फर्दर ग्रोथ की ज़रूरत नहीं बची। यानी कि अगर मैं अब इसमें चीनी देना चाहूँ, गुड़ देना चाहूँ, ये सोचूं कि बैक्टीरिया गुड़ चीनी खा के कम से कम जिंदा रहे, तो नहीं रह सकता, क्योंकि अब उसके मल्टीप्लाई होने के लिए सेल डिवीजन जब होगा तो कोई स्पेस ही नहीं बचा यहाँ पर। तो अब क्या करें, अब तो खराब होना है। तो जब बारिश के बाद आप दोबारा इसको बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, 50 लीटर पानी, 50 लीटर पानी डालेंगे केवल। और मैंने जो मात्रा बताई है आपको, यानी कि 200 लीटर लाएंगे, इसको जून में ला करके 200 लीटर करेंगे। पहले 50 लीटर पानी, 50 लीटर पानी, और भोजन कितना, 1/4 भोजन। यहाँ मैं दे रहा था 18 किलो चीनी, यहाँ मैंने दी केवल 4 किलो चीनी। जैसे ही 2 महीना 30 दिन बीते तो यहाँ मैं दे रहा था 10 किलो चीनी, अब यहाँ मैं दूंगा 2.5 किलो चीनी। जैसे ही 55 दिन होगा तो फिर मैं इसमें डालूंगा 50 लीटर पानी, फिर 50 लीटर पानी, 2 महीना फिर कवर करेगा। फिर उसके बाद फिर डालूंगा 50 लीटर पानी, 50 लीटर पानी। जो हिलाने का है वो तो स्लो वाटर, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और भोजन की मात्रा, जैसे इस ड्रम में मैक्सिमम मैं 30 kg चीनी दे सकता था। 30 kg चीनी में 2 महीने में प्रिपरेशन हो गई, 2 काम करने। अब अगर मैं 1 टाइम पानी भर दूं तो 30 kg चीनी मुझको देनी है 12 महीने में। तो 30 kg चीनी में 12 का भाग दे देंगे तो 2.5 किलो पर मंथ आ रही है, सिंपल सा। तो इस ड्रम में 2.5 किलो पर मंथ चीनी दीजिए आप, या 3 किलो दे दीजिए मैक्सिमम।
तो चूंकि मैंने बोला बैक्टीरिया का भोजन होगा तभी मल्टीप्लाइड होगा। right. 2.5 जितनी मैंने चीनी थी उसी के अनुसार वो ग्रोथ करेगा। जब उसका भोजन कम होगा उसका ग्रोथ जो है स्लो हो जाएगी। देन 1 महीना जैसे फिर बीतेगा, मैंने फिर 3 किलो भोजन दे दिया, फिर कुछ ग्रोथ करेगा, तो फिर ये 11 महीने के बाद फिर आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है। अभी जैसे पहले वाली बात किसी ने सुनी कि 1 ड्रम बनाना है तो 200 लीटर पानी भरिए, 18 किलो चीनी डाल दीजिए, 35 दिन के बाद फिर 10 किलो चीनी डाल दीजिए, 2 महीने बन जाएगा। उसने ऐसे ही किया। अब यहाँ दिमाग ये लगाना है कि मुझे यूज कब करना है। अगर मुझको 7 मंथ बाद यूज करना है तो सिंपल सा 30 kg चीनी में 7 का भाग दीजिए, 7 तिरक का 21, तो मैं 3 किलो चीनी ऐसे डालूंगा। 12 महीना में यूज करना है तो 30 किलो में 12 का भाग दिया तो 2 या 2.5 किलो जो आ रही उस हिसाब से डालूंगा। तो ये साइंस है इतनी सी। और कई बार उसके बावजूद एक संरचना बनेगी। देखो छलनी रखी है यहाँ कहीं है मित्र, मैंने अभी आपको एक वीडियो बनाई थी, इसकी पहचान क्या है। जब ये समझिए कि मैं कहता हूँ, साइंस के लोग, माइक्रोबायोलॉजी के लोग कहते हैं कि आप कैसे जानेंगे 10 की पावर 9 हो गया, तो 10 की पावर 9 की सिंपल पहचान है ये मांस फॉर्मेशन हो जाएगा। जब बैक्टीरिया को सेल डिवीजन का मौका नहीं मिलता तो आपस में कैनाबोलिज्म करता है, आपस में एक दूसरे को खाता है और फिर इस तरीके का मांस फार्म कर देता है। ये एक्यूरेट पहचान है कि अब इस ड्रम में और गुंजाइश नहीं है। ऐसी सिचुएशन आ गई और अभी मुझे 2 महीना यूज नहीं करना, कोई क्रॉप नहीं है। तो ऐसे किसान भाइयों को मैं क्या कहता हूँ, जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाए तो आप थोड़ा सा लालच मत करिए। चीनी बेशक आपकी खर्च हो चुकी है, 2 महीना अभी हमको यूज नहीं करना, तो इसका 50% लिक्विड या तो किसी को दे दीजिए अगर कोई आपसे जुड़ा हुआ हो, और अगर नहीं ले जाने वाला है तो इसको 50% मात्रा इसकी फैला दीजिए, ज़मीन में डाल दीजिए, फेंक दीजिए, और फिर इसमें फर्दर पानी भर दीजिए। और आप स्लोली क्योंकि 100 लीटर पानी मैंने भरा है, अब यहाँ 9 किलो चीनी और फिर 35 दिन के बाद 5 किलो चीनी आनी है। 28 किलो चीनी थी जब 200 लीटर पानी था, अब 100 लीटर पानी है तो केवल 14 किलो चीनी आनी है। लेकिन अब हमें देखना है कि अब हमको 3 महीने बाद यूज करना है कि 2 महीने बाद यूज करना है। अगर 2 महीने बाद यूज करना है तो सिंपल सा 9 किलो पहले डाल दीजिए और 5 किलो बाद में डाल दीजिए। और अगर 3 महीने में यूज करना है तो आप 5 किलो 3 महीने तक कंटिन्यूअस डालिए, और 1 ही महीने बाद यूज करना है तो आप 14 किलो चीनी इकट्ठे डाल दीजिए। बस इतना सा काम है। जब इसमें इस प्रकार की लेयर जमेगी तो वो पहचान उसकी ये है कि अब कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा करके हम उसको जिंदा रख सकते हैं। ठीक है। और कोई प्रश्न आपका? तो हिलाने का मतलब जो रखते हैं हम, हाँ, तो डेली हिलाने का तो डेली रहता ही है ना, डेली हिलाना ही है। टाइम एक बार मैंने बोला। अब सुनना, हमने कहा कि ये 2 महीने में बन जाएगा, आपको लगता है कि नहीं चाहे 3 महीने में बन जाए, तो आप हिलाना का काम 1 आध दिन छोड़ भी देंगे तो चलेगा। मत हिलाइए डेली। और हिलाना ही कितना है, ड्रम के पास पहुंचे इस प्रकार का पंजा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5-6 बार, केवल इतना करना, हो गया। कोई टाइम को थोड़ी खर्च होना है। नहीं, टाइम तो खर्च नहीं होता है ना मित्र। मैं बोलता हूं कि ये माइक्रोब्स धरती में, वेदों में लिखा है कि जो आँखों से दिखाई दे, हमको जो आँखों से स्थूल जगत की माया दिखती है वो बहुत छोटी माया है। जो सूक्ष्म जगत की माया आँखों से नहीं दिखती वो बहुत बड़ी माया है। और इस धरती को जिंदा रखने में
इन्हीं सूक्ष्म जीवाणुओं का रोल है, और उसको आप ऐसे पहचान सकते हैं कि मैं खेती करता हूँ, बहुत सारे यत्न करता हूँ, और मेरी खेती में प्रॉब्लम्स बहुत है। जंगल में कोई व्यक्ति कोई यत्न नहीं करता, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन किसी भी वनस्पति को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, ना वाटर की ज़रूरत है, ना पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, जबकि मेरे खेतों में ये सारी ज़रूरतें हैं। क्यों हैं? क्योंकि मैंने ट्रैक्टर चला के सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को वीक किया, पेस्टिसाइड डाल करके सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को वीक कर दिया। मिट्टी ही जीवन है, धरती को माँ कहते हैं, और धरती माता को जब हम नष्ट करते हैं, मारते हैं लालच में, तभी मेरे सामने समस्याएं हैं। जहाँ धरती जिंदा है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, और जहाँ धरती बर्बाद है वहाँ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, और उन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। तो ये जीव जगत की माया है, ये जंगल से लाई गई माया है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, हमारे देश के बहुत सारे लोग तो पिछले 10 साल से इस बात पर गुमराह थे कि इसमें गोबर डलता है, इसमें पेशाब डलता है। गोबर पेशाब मिलता नहीं था। दूसरा, वो कहते थे 1 ड्रम पूरा 1 एकड़ ज़मीन में पानी में डालना है और 3 बार डालना है। ये संभव नहीं है कि किसान अपने घर से ये ड्रम उठा करके 3 बार खेत ले जाए। इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, 1 ड्रम और 10 एकड़ की जमीन इजी है जी। 10 एकड़ वाला किसान 1 ड्रम से अपनी प्राकृतिक खेती कर सकता है। और कोई विषय है? सर, इसमें बैक्टीरिया जिंदा है, वो तो आपने जो बताई है, हाँ। प्रॉपर ऐसा बन जाएगा। हाँ। तो हमें पता चला कि ये जिंदा हाँ, है। हाँ। पर हमारे खेत में वो प्रॉपर्टी जिंदा है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? अगर आप देखिए, 2 चीज़ें हैं कि बैक्टीरिया मरता कैसे, ये जीव मरे कैसे। 2 रीजन से मरे। अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीना जो गर्मी के हैं, जब टेम्परेचर आपका 48 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, रूम टेम्परेचर होता है 48 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर। जब वो थर्मामीटर, रूम टेम्परेचर वाला थर्मामीटर बाहर ओपन में आएंगे धूप में, तो जानते हो कितना होगा? वो 55 दिखाएगा। उसी थर्मामीटर को जब सॉइल में आप लगा देंगे तो 65 बताएगा। तो 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई बैक्टीरिया कैसे जिंदा रहेगा? साइंस में कहा गया है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद बैक्टीरिया मरने लगता है, प्रभावित हो जाती है उसकी लाइफ साइकिल। अगर किसी किसान ने अपने खेत की मेड़ों के पेड़ काटे हैं, मतलब उसके खेत में कोई कैनोपी छायादार नहीं है, तो अप्रैल, मई, जून के महीने में मरेंगे। तो अभी किसी किसान ने जो आर्चर नहीं करता, उसके खेत में अप्रैल, मई, जून में मर जाएंगे। तो कहेगा कि मुझे कैसे पता चलेगा बैक्टीरिया है कि नहीं? तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अप्रैल, मई, जून में मर गए। दूसरा, आपका आर्चर्ड है। अब आप तो, मुझे पता है कि आप पेस्टिसाइड डालते ही नहीं, तो इसके मरने का कोई रीजन नहीं। और आपके केस में क्या, मैंने कहा अभी डाल लेना और बारिश में डाल लेना। अगली बारिश में आपको डालना ही नहीं, क्योंकि आप तो मैच्योर हैं। आपने तय किया मुझे पेस्टिसाइड नहीं डालना, तो जब 1 टाइम मैंने बैक्टीरिया इनोकुलेट कर दिया तो वो मरने के कोई चांस ही नहीं है, तो मुझे दोबारा डालना ही क्यों है? तो आप तो बारिश में डालने के बाद इन ड्रमों को फेंक देना, आप बनाना ही नहीं है आपको। अच्छा, बात समझिए। हाँ, समझ गया। लेकिन बहुत सारे आर्चर्ड वाले ऐसे हैं जिनको कोई डरा देता है कि दीमक लग गई है, निमेटोड्स है, तो किसी इंसेक्ट को मारने के लिए जब जमीन में फ्यूराडान, कोराजिन, थिमेटेंजी, फोरेटेंजी, क्लोरोपाइरिफास, इस प्रकार के पेस्टिसाइड डालेंगे, फिर ये मर जाएगा। तो अगर इस प्रकार की खुरापात किसी ने की है कि जीवामृत भी डाला, उसके 2 महीने के बाद पेस्टिसाइड भी डाले, तो उसके तो मरना ही है। लेकिन अगर मेरा आर्चर्ड है, मैं पेस्टिसाइड डालता ही नहीं हूँ, तो बस आप 2 बार डाल लेना, बस आपकी कहानी खत्म, दोबारा बनाना ही नहीं कभी। पिछले साल हमारे आम क्या सब क्या अगल बगल सब में था, वो मध्य आता है क्या आवाज, जो पान में टकराता है, टक 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 ऐसा आवाज आता है, और ये पान में से
मध्य जैसा ऐसा गिरता है, पर लिक्विड गिरता है। पिछले साल जो पेस्टिसाइड जो जिसने यूज़ किया था उसका अभी मरा नहीं था, हाँ तो हमने तो उसमें ये हमने तो हाथ ही खड़े धतूरा, कर दिए थे कि अपने से तो कुछ होना नहीं है, हाँ। जो होगा भगवान देखेगा। हम तो अभी उसी डिसीजन पर थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्चर्ड में वेजिटेबल में एक, आपने जब मेरा यूट्यूब देखते हो तो एक मैं संजीवनी खाद की बात करता हाँ करता है, मैं देखा है। हूँ। संजीवनी खाद बौर आने के एक बार पहले, जैसे मान लो हमको मालूम है कि 10 फरवरी के आसपास बौर आने वाला है, हम्म, तो बौर आने के 5 दिन पहले वन टाइम मैंने संजीवनी खाद का स्प्रे मार दिया। ठीक है। फिर जब बौर पूरा आ जाए, आमिया ना बने, बौर कंप्लीट हो गई, एक बार संजीवनी खाद का स्प्रे फिर मार दीजिए। उसमें तो फिर उसके 10 बाद दिन जब छोटे छोटे आम बन जाए, छोटे छोटे आम, तीसरी बार एक बार स्प्रे और मार दीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। उसके लिए मैं बोलता हूँ कि 1 एकड़ के लिए 30 किलो गोबर, 30 किलो नीम की पत्ती, अब 15 एकड़ जमीन है तो आप कैलकुलेट कर लेना। 1 एकड़ के लिए 30 किलो गोबर ताज़ा, गाय भैंस किसी का भी ताज़ा हो, 30 किलो नीम की पत्तियाँ या 10 किलो निमौली और 3 किलो गुड़। अगर नीम की पत्तियाँ हैं, गोबर है, गुड़ है, तो हो गया 63 किलो। तो 63 लीटर पानी, नीम की पत्तियों को चलिए इस ड्रम में डालिए, 63 लीटर पानी। अगर नीम की पत्तियाँ नहीं है और निमौली है तो निमौली 10 किलो, तो 30 किलो गोबर, 10 किलो निमौली, 3 किलो नीम की पत्ती, यानी 43 किलो। तो 43 किलो ये डालिए और 43 लीटर पानी, मतलब जितना सॉलिड उतनी पानी। और मैंने इसको ड्रम को धूप में रख दिया। गर्मी के सीज़न में अगर टेम्परेचर अच्छा है तो 7-8 दिन में बन जाता है, अगर टेम्परेचर थोड़ा डाउन है तो 14, 15, 16 दिन लगे। ये 1 एकड़ में 3 स्प्रे के लिए है, तो इससे 1/3 मात्रा निकालिए और 140 लीटर पानी में मिलाइए, हिला दीजिए, 24 घंटे के लिए ऐसे रखा रहने दीजिए, तो सॉलिड पार्टिकल नीचे जम जाएंगे, कुछ सस्पेंस में रहेंगे, तो फिर इसको कपड़े से छान लीजिए, स्प्रे मार दीजिए, ठीक है ना। तो 3 स्प्रे के लिए हो जाएगा। अब आपके पास चूँकि 15 एकड़ है, 3 स्प्रे करना है तो 15 ड्रम ऐसे बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, समस्या नहीं आएगी। स्प्रे करने के अकेला वही डालने का या पानी उसमें कितना मिलाने का? पानी तो मैंने मिला दिया ना, देखो मैंने क्या बोला, ये आपने 42-43 किलो सॉलिड किया था, निमौली अगर है, हाँ 43 लीटर पानी था, ये 80 लीटर हो गया, इससे 1/3 निकाला, 1/3 यानी 25-26 किलो, हाँ और 140 लीटर पानी में मिलाया, हाँ, बस इतना ही पानी, इसी से स्प्रे मार दीजिए। और कोई प्रश्न? दूसरा एक प्रचलन हमारे उधर ये है कि हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि हाँ। जो पेड़ रहता है ना, उसका जो घेराव रहता है, हम उसको हाँ, ज्यादा कैनोपी। फैलने नहीं देते, उसको कटिंग कर देते हैं। हाँ, तो नहीं, वो कैनोपी तो नहीं, कटिंग तो ऐसे नहीं करते हैं हम। कटिंग तो ऐसे बीच में जो गीचता रहती है ना देखो पत्तों की, वो 2 पेड़ों की शाखाएं मिलनी नहीं चाहिए, बराबर, इस लिहाज से कटिंग की गई, 2 पेड़ों के बीच में 2-2.5 फुट का गैप बना रहे, बराबर, ये जरूरी है, ओके, क्योंकि सनलाइट हमारी सॉइल में पड़नी चाहिए। तो इस उद्देश्य के साथ हम प्रूनिंग करते हैं तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पेड़ों की जब शाखाएं टच कर जाती हैं तो 2 घटनाएं होती हैं। अगर एक पेड़ से कोई इंसेक्ट चढ़ा तो यहाँ ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा, सूरज की रोशनी नीचे नहीं जा रही है, तो जिस सॉइल में रोशनी नहीं पड़ेगी, कई साल से रोशनी नहीं खा रहा मिट्टी, तो वहाँ कुछ पैथोजन ऐसे डेवलप होने ही होने हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें। इसलिए सूर्य की रोशनी जानी चाहिए, और कुछ नहीं।